हेलो माय यंग इग्नाइटेड माइंड्स। इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की। तो मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सीधा प्रॉब्लम पर आता हूँ, आपके सामने रखता हूँ उस प्रॉब्लम को। अब इसको पढ़िए, इंटरप्रेट करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने प्रॉब्लम को पहले से पेपर पर नोट डाउन किया हुआ है। डायग्रामेटिकली उसको इंटरप्रेट करने के लिए मैंने डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं। थोड़ी सी डिटेल्स की ज़रूरत है और इसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द प्रॉब्लम सेज 2 tanks, one cylindrical and other cuboidal, this one can hold equal amount of water. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दोनों की कैपेसिटी सेम है, और कैपेसिटी सेम है तो इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम्स सेम है, इक्वल है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ रिलेशनशिप दी है इन्होंने। इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, इसकी हाइट और इसकी रेडियस इज इक्वल टू द विड्थ एंड हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबिडल टैंक। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इसकी रेडियस सिलेंड्रिकल टैंक की और इसकी जो विड्थ है क्यूबिडल टैंक की वो इक्वल है। अगर हम ये सपोज करें कि इसकी विड्थ b है तो ये r के इक्वल है, जबकि आपकी रेडियस है ये r इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक, राइट। साथ ही साथ उन्होंने बोला है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द क्यूबिडल टैंक। अगर हम इसकी हाइट को h कंसीडर करें, कैपिटल H, तो ये जो है वो इसकी हाइट जो h है वो इक्वल टू h/2 है। ये रिलेशनशिप है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल टू ट्वाइस h, ऐसे भी चल सकता है। सपोज टू बी इसकी कुछ लेंथ है l यूनिट, और इसमें हमें और कोई डिटेल की ज़रूरत है नहीं जो है। तो अब हमें क्या शो करना है? वो कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द बेसिस। इसके बेस और इसके बेस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा डिटेल जो इसमें इंटरप्रेट करके हमें फाइंड आउट करनी थी वो मैंने लिख ली है। और हमें जो गिवन है वो है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर cylindrical tank is equal to the volume of the cuboidal tank। लेट्स से इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है, तो ये V1 इक्वल टू V2 है। ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम यहीं से शुरू करते हैं। V1 इक्वल टू V2 है तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा, हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² और h। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं पाई r² h। यहाँ L ही है, B को हमने लिखा R के इक्वल, तो दिस इज R, एंड H को हमने लिखा ट्वाइस H, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हम L को फाइंड आउट कर सकते हैं? बड़ी इजीली। R को और 2H को इधर ले आओ तो पाई r² h अपॉन दिस बिकम्स R इंटू
2 इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो गया, आर से एक पावर कैंसिल हो गई जो, और हमारी जो लेंथ है दैट कम्स आउट टू बी, कितनी हो जाएगी लेंथ यहाँ से, पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर अपॉन 2 यूनिट, ये हमारी लेंथ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लेट A1 एंड A2 इनके अगर एरियाज हैं तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से थोड़ा मैं इधर लेके आ रहा हूं प्रॉब्लम को। लेट A1 हमारा एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल टैंक, एंड B2 A2 area of the base of the क्यूबॉइडल टैंक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है वो A1 अपॉन A2 या A2 अपॉन A1 भी पता कर सकते हैं। A1 इसका जो एरिया ऑफ द बेस होगा वो क्या होगा, सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी, L इंटू बी। इन वैल्यूज को हम डाल देते हैं यहाँ पे, तो A1 अपॉन A2 हमारा हो जाएगा पाई आर इंटू आर अपॉन एल की वैल्यूज हम यूज करते हैं यहाँ पे, पाई इंटू आर इंटू 2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और बी हमारा आर के इक्वल है तो हम उसकी वैल्यू भी बी की आर रख देते हैं। तो ये आर 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 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट वन टाइम, सो फाइनली A1 इज टू A2 हमारा 2:1 आ जाता है। मतलब एरिया ऑफ द बेसिस जो है वो 2:1 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और नई कंसेप्ट के साथ। टिल देन थैंक यू।